नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 दिसंबर सन 2023। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सभी डीसी को निर्देश। दुष्यंत चौटाला बोले, जांच के बाद असली मालिक के नाम ही बनाए प्रॉपर्टी आईडी। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का ग्रेडिंग सिस्टम बदला। अब 10वीं 12वीं की मार्कशीट पर परसेंटेज नहीं, सिर्फ ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। नारनौल से खाटू श्याम के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलेंगी, एक जयपुर तक भी जाएगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लिया फैसला। हरियाणा रोडवेज रेवाड़ी में आई अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, ITI पास करें आवेदन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की अध्यापक पात्रता परीक्षा आज। परीक्षा की पल पल की मॉनिटरिंग के लिए बोर्ड मुख्यालय पर बनाया गया हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। भारत ने सबसे ज्यादा T20 जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पाकिस्तान को पीछे छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हराया। अंबाला के पंजोखरा का नाम हुआ पंजोखरा साहिब। केंद्र सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन, धार्मिक महत्व को देखते हुए लिया फैसला। 2 साल से इनएक्टिव जीमेल अकाउंट होने शुरू हुए डिलीट। ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स और गूगल फोटोज एक्सेस नहीं कर पाएंगे यूजर्स। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 21 रुपए बढ़े। मलेशिया में भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री हुई, साथ ही कई बड़े अपडेट हुए शुरू, बताएंगे पूरी अपडेट। मिजोरम में 3 के बजाय 4 दिसंबर को काउंटिंग। ईसाई समुदाय की मांग पर लिया फैसला, कहा था रविवार को चर्च जाना जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम ठंडा हो गया है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसका असर आगामी दिनों पर भी देखने को मिलेगा। वहीं रातों को धुंध भी लोगों की रफ्तार रोकने का काम कर रही है। रात के समय धुंध के कारण दृश्यता काफी कम रहती है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मौसम अधिक ठंडा हुआ है। दिसंबर महीने की शुरुआत से ही ठंड अपना असर दिखा रही है। वहीं फसलों के लिए भी ठंड को अच्छा माना जा रहा है, जिसका किसानों को फायदा होगा, क्योंकि फसलों के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। वहीं बारिश से भी फसलों को फायदा पहुंचा है। वहीं 5 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की संभावना व्यक्त की गई है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आप ही के लिए है। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य परिवहन विभाग रेवाड़ी ने विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसे में जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2023 साय 3 बजे तक रहेगी। दस्तावेज सत्यापन की तिथि 12 दिसंबर 2023 तय की गई है। आवेदक 50% अंकों सहित 10वीं पास या फिर संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। डीजल मैकेनिक, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, फिटर, कोपा के इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बाढ़ से खराब हुई फसलों के मुआवजे का इंतजार कर रहे इन किसानों को सरकार की ओर से शुभ समाचार मिला है। बता दें कि सूबे के करीब 1,41,000 किसान पिछले लगभग 5 महीने से फसल मुआवजा राशि का इंतजार कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार दिसंबर महीने यानी इस महीने में इन किसानों को मुआवजा राशि वितरित करने की तैयारी कर रही है। पहले उन किसानों को मुआवजा राशि मिलेगी जो फिर से धान की रोपाई नहीं कर पाए थे। वहीं जिन किसानों ने दोबारा से धान की रोपाई कर दी थी, उन्हें इन किसानों के 10 दिन के बाद 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं 100% फसल खराबे पर किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। हरियाणा के सिरसा में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हुड्डा ने कहा कि 24 दिसंबर को सिरसा में किसान मजदूर आक्रोश रैली की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के अहंकार की वजह से 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। आंदोलन के वक्त किसानों से किए गए वादे सरकार ने पूरे नहीं किए। कांग्रेस किसानों की शहादत को भुलाने नहीं देगी। इस रैली में भूपेंद्र हुड्डा भी संबोधित करेंगे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया। न तो 5100 रुपए पेंशन मिली और न ही रोजगार में 75% आरक्षण ही दिया गया। सरकार की वादा खिलाफी का जवाब अब जनता बदलाव लाकर देगी। वहीं दीपेंद्र ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। शनिवार और रविवार यानी आज और कल होने वाले एस्टेट एग्जाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी व अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। 2 दिसंबर यानी आज लेवल 3 की परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसी तरह 3 नवंबर यानी कल सुबह के सत्र में लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं सायंकालीन सत्र में लेवल 1 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को साय के सत्र में परीक्षार्थी 12:50 से लेकर 2 बजे तक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर पाएंगे। इसी प्रकार परीक्षार्थी अपने साथ मोबाइल
मोबाइल व अन्य किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जा पाएंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे व जैमर लगा दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर बिना पहचान पत्र किसी भी अधिकारी, कर्मचारी व आवेदक के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू की गई है। वहीं 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर बंद करवाए गए हैं। हर प्रकार से संदिग्ध व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जाए। परीक्षार्थियों के प्रवेश के दौरान वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के सभी डीसी को निर्देश दिए हैं कि स्वामित्व योजना के तहत बनाई जाने वाली प्रॉपर्टी आईडी सही जांच पड़ताल के बाद असली मालिक के नाम ही बनाएं। इसमें जो भी आपत्तियां आती हैं उनका पहले निवारण करें, इसके बाद ही रजिस्ट्री शुरू की जाए। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जिस प्रकार से करनाल जिला की सिरसी गाँव में पूरे गाँव की प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है, ठीक इसी प्रकार जिस भी गाँव की प्रॉपर्टी आईडी बनाई उस संपूर्ण गाँव के सभी निवासियों की प्रॉपर्टी आईडी बननी चाहिए, न कि चंद लोगों की बनाकर औपचारिकता पूरी करनी है। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे पंचायत को साथ लेकर गांव के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रॉपर्टी आईडी समेत संबंधित गांव का नक्शा यानी कि मैप प्रदर्शित करें, ताकि लोग अपने आईडी देख सकें कि उनकी प्रॉपर्टी आईडी उनमें जो दर्शाई गई है वो सही है या गलत। अगर किसी को इसमें कोई आपत्ति है तो जल्द से जल्द इसका निवारण भी किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक गाँव का इस प्रकार का नक्शा विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि प्रदेश या फिर विदेशों में नौकरी या पैसा करने वाले, व्यवसाय करने वाले जो भी लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी आईडी को ऑनलाइन चेक कर सकें। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अब 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में परसेंटेज यानी कि एग्रीगेट मार्क्स जारी नहीं करेगा। इसके अलावा अगले साल से रिजल्ट के साथ डिवीजन यानी कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीजन और डिस्टिंक्शन जारी नहीं की जाएगी। अब रिजल्ट में सिर्फ सीजीपीए यानी कि ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। रिजल्ट से परसेंटेज हटाए जाने के फैसले पर सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने बताया कि ऐसा करने से ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम खत्म होगा। अब हम हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है इस पर फोकस करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल परसेंटेज के बजाय अब हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ग्रेड दिए जाएंगे और उनके एवरेज से सीजीपीए कैलकुलेट किया जाएगा। बता दें कि 2024 यानी अगले साल 15 फरवरी से 10वीं के एग्जाम और 17 फरवरी से 12वीं के बोर्ड के एग्जाम शुरू होने हैं। हरियाणा के नारनौल में रेलवे के द्वारा 2 यानी आज और कल यानी 3 दिसंबर को जयपुर नारनौल जयपुर एवं रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 09633 व 09634 जयपुर नारनौल जयपुर स्पेशल रेल सेवा का संचालन 2 दिन होगा। इसके तहत गाड़ी संख्या 09633 जयपुर नारनौल स्पेशल रेल सेवा 2 दिसंबर को एक ट्रिप जयपुर से 10:40 पर रवाना होकर दोपहर को 2:05 पर नारनौल पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09634 नारनौल जयपुर स्पेशल रेल सेवा दिनांक 2 दिसंबर को एक ट्रिप नारनौल से 2:30 बजे दोपहर बाद रवाना होकर के 6:30 बजे शाम को जयपुर पहुंच जाएगी। यह रेल सेवा मार्ग में ढेरका बालाजी, नींदड़ बनाड़, चौमू सामोद, गोविंदगढ़, मलिकपुर, रिंगस, श्री माधोपुर, कांवट, नीमका थाना, माउंडा, डाबला व निजामपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09637 रेवाड़ी रिंगस स्पेशल रेल सेवा दिनांक 2 दिसंबर व 3 दिसंबर को 2 ट्रिप रेवाड़ी से 11:40 पर रवाना होकर दोपहर बाद 2:40 पर रिंगस पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09638 रिंगस रेवाड़ी स्पेशल रेल सेवा 2 व 3 दिसंबर को 2 ट्रिप रिंगस से शाम को 3 बजे रवाना होकर शाम को 6:20 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में कुंड, काठवास, अटेली, नारनौल, अमरपुर, जोरासी, निजामपुर, डाबला, माउंडा, नीमका थाना, कांवट व श्री माधोपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। चंडीगढ़ के कलाग्राम में क्राफ्ट मेले की शुरुआत हो गई है। यह क्राफ्ट मेला 10 दिसंबर तक चलेगा। इसमें अलग अलग राज्यों के करीब 1000 लोक कलाकार शामिल होंगे। इस क्राफ्ट मेले में हर रोज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें आज पंजाबी गायक प्रीत हरपाल अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं कल यानी रविवार को सूफी गायक लखविंद्र वडाली, सोमवार को कुलदीप शर्मा, मंगलवार को सलमान अली, बुधवार को मैथिली ठाकुर, गुरुवार को माया उपाध्याय व शुक्रवार को जवान संधू व 9 दिसंबर को कुलविंदर कटली और 10 दिसंबर को पंजाबी गायक प्रभ गिल अपनी प्रस्तुति देंगे। इस मेले में सांस्कृतिक केंद्र पटियाला द्वारा निर्मित पत्थर में नक्काशी किए गए 16 विशाल संगीत वाद्य यंत्रों को प्रदर्शनी लगाई जाएगी। यह लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं मेले के मैदान को मेरा माटी मेरा देश के थीम पर सजाया जाएगा। अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक गांव पंजोखरा का नाम उसके धार्मिक महत्व के अनुरूप पंजोखरा साहिब होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने गांव का नाम पंजोखरा साहिब करने पर अनुमति देते हुए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब जल्द ही हरियाणा सरकार इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगी। हरियाणा विधानसभा सत्र में पंजोखरा का नाम पंजोखरा साहिब करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। सरकारी रिकॉर्ड में गाँव का नाम पंजोखरा साहिब अंकित करने के लिए केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर केंद्र सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई। बता दें कि आध्यात्मिक स्थानों में अंबाला नारायणगढ़ मार्ग पर जिला मुख्यालय से
लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव पंजोखरा स्थित गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत में श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा पूर्व में पंजोखरा साहिब गांव को गोद लिया गया था। पंजोखरा साहिब गांव अब अंबाला में बन रही 40 किलोमीटर लंबी रिंग रोड से भी जुड़ने वाला है, जिससे इस गांव में आने जाने के लिए स्थानीय निवासियों के अलावा दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भी अधिक लाभ पहुंचेगा। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी शत्रुजीत कपूर शुक्रवार को गुरुग्राम पहुंचे। यह उन्होंने क्राइम और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। शत्रुजीत कपूर ने बताया कि नशे पर नकेल कसने के लिए पुलिस को ग्राम प्रहरियों का बेहतर सहयोग मिला है। डीजीपी ने ग्राम प्रहरियों के जवानों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हरियाणा पुलिस पुख्ता इंतजाम कर रही है। कई जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जिन पर पुलिस ज्यादा काम कर रही है, जिसमें 800 महिला पुलिस जवान शामिल होंगी। आज सबसे बड़ी समस्या साइबर क्राइम पर बनी हुई है, जिस पर सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है। महीने भर की बात करें तो तकरीबन 1200 कॉल साइबर क्राइम की आती हैं। डीजीपी की माने तो साइबर क्राइम के दो पहलू हैं, टेलीफोन कंपनी और बैंक। साइबर क्राइम को रोकने के लिए इन दोनों का सहारा लिया जा रहा है। टेक कंपनी गूगल ने इनएक्टिव जीमेल अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने इस साल मई महीने में बताया था कि हम 2 साल से अधिक समय से इनएक्टिव अकाउंट्स को दिसंबर से डिलीट करना शुरू कर देंगे। जीमेल यूजर्स को स्पैम, फिशिंग और अकाउंट हाईजैकिंग जैसे खतरों से बचाने के लिए फैसला लिया गया है। कंपनी का मानना है कि जो अकाउंट लंबे समय से यूज नहीं किए जा रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होने की अधिक संभावना बनी रहती है। ऐसे में क्रिमिनल्स इन अकाउंट्स का यूज गलत कामों के लिए कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट डिलीट होने के साथ ही यूजर्स मेल, गूगल ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स व गूगल फोटोज सहित उस अकाउंट से जुड़ी हुई गूगल सर्विस को यूज नहीं कर पाएंगे। नई पॉलिसी के तहत केवल इंडिविजुअल अकाउंट्स ही डिलीट होंगे, किसी स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस के अकाउंट्स डिलीट नहीं किए जाएंगे। गूगल ने बताया कि यूजर्स का अकाउंट डिलीट करने से पहले हम उन्हें कई नोटिफिकेशन भेजेंगे। इससे पहले एलन मस्क ने भी कहा था कि कई सालों से यूज न हो रहे ट्विटर अकाउंट को डिलीट किया जाएगा और आर्काइव में डाला जाएगा। 1 दिसंबर 2023 से कई छोटे बड़े बदलाव हुए हैं। भारतीय नागरिकों को मलेशिया में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। इसके अलावा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब 20 रुपए का इजाफा किया गया है। फर्जी सिम पर सख्ती के नियमों में भी बदलाव हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में यह अब 21 रुपए महंगा होकर 1796 रुपए 50 पैसे का हो गया है। वहीं 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह 903 रुपए में मिल रहा है। मलेशिया में 1 दिसंबर से भारत और चीन के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। भारतीय नागरिक अब 30 दिनों तक मलेशिया में वीजा फ्री रह सकते हैं। अगर आप भारत से कुआलालंपुर जाते हैं तो चेन्नई व कोलकाता जैसे शहरों से फ्लाइट से आने जाने का खर्च तकरीबन 12,000 रुपए आएगा। इससे पहले श्रीलंका और थाईलैंड भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर चुका है। वहीं 1 दिसंबर यानी बीते दिन से सिम बेचने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन होना अब अनिवार्य होगा। डीलर्स को सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। किसी भी सिम बेचने वाले व्यापारी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की होगी। नियमों की अनदेखी करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार के द्वारा ये कदम फर्जी सिम कार्ड बेचने पर सख्ती करने के लिए उठाया गया है। वहीं 1 दिसंबर से ही बैंक से संबंधित भी बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की ओर से किया गया है। इसके तहत अब पूरा लोन चुकाने के बाद 30 दिनों के भीतर ग्राहक द्वारा गारंटी के एवज में रखे गए डॉक्यूमेंट्स उसे वापस लौटाने होंगे। तय समय पर ये डॉक्यूमेंट्स वापस न करने की स्थिति में बैंकों पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा। अगर डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं तो उस स्थिति में बैंक को एक्स्ट्रा 30 दिनों का समय मिल सकेगा। इस मामले में बैंक को नए डॉक्यूमेंट्स दिलाने में मदद करनी होगी और इसका खर्च भी सारा खुद बैंक को ही उठाना होगा। पेमेंट रेगुलेटरी यानी एनपीसीआई ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से कहा है कि वो ऐसी यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट करे जिन्होंने 1 साल से अधिक आईडी से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है। 31 दिसंबर तक ऐसे इनएक्टिव कस्टमर्स की यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऐसे आईडीज पर फंड नहीं आ पाएगा लेकिन पेमेंट कर पाएंगे। अब आईपीओ इश्यू बंद होने के बाद शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर की लिस्टिंग 3 दिन में ही हो सकेगी। पहले ये 6 दिन में होती थी। सेबी के इस फैसले से आईपीओ मार्केट में लिस्टिंग की प्रक्रिया तेज होगी और निवेशकों को लिस्टिंग के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल का रेट 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 492.75 अंक चढ़कर 67,481.19 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 134.75 अंक की बढ़त रही और यह 20,267.90 के स्तर पर बंद हुआ। यह निफ्टी का एक नया क्लोजिंग हाई भी है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 22 पैसे पहुंच गया है। वहीं भारतीय सराफा बाजार में सोना और चांदी महंगा हुआ है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत की बात करें तो 62,712 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 57,000
13,444 रूपए का हो गया है। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी की कीमत 76,585 रूपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।